नमस्कार मित्रों, आज की वीडियो है कि कैसे एक गरीब माली का बेटा सबसे महंगा फुटबॉल खिलाड़ी बन गया। यह है दुनिया का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी जिसका नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जिसका बचपन टपकती टीने की छत के नीचे गुजरा था। आज हम क्रिस्टियानो रोनाल्डो की जिंदगी के उन पहलुओं को जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए मित्रों, शुरू करते हैं आज की ये वीडियो और जानते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो कौन है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जन्म 5 फरवरी सन 1985 में पुर्तगाल के शहर फुनचाल में हुआ था। रोनाल्डो के पिता अमेरिकन एक्टर और फिर बाद में प्रेसिडेंसी बने रोनाल्ड रीगन के बहुत बड़े फैन थे और उन्हीं के नाम पर उन्होंने अपने बेटे का रोनाल्डो नाम दिया था। क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल के नागरिक हैं और वह जुवेंटस फुटबॉल की तरफ से खेलते हैं। आज के समय में क्रिस्टियानो रोनाल्डो की कमाई इतनी ज्यादा है कि वे अरबों के बंगलों में रहते हैं और दुनिया के सबसे महंगी गाड़ियों में सफर करते हैं। लेकिन ये बात जानकर हैरानी होगी कि हमेशा से क्रिस्टियानो रोनाल्डो की जिंदगी ऐसी नहीं थी। रोनाल्डो का यहाँ तक पहुँचने का सफर किसी भी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। अपने बचपन के दिनों में रोनाल्डो टीन वाली छत के घर में अपने पूरे परिवार के साथ रहा करते थे। रोनाल्डो के परिवार में उनके माता पिता, 2 भाई और 1 बहन भी थी। एक साधारण से परिवार में जन्मे रोनाल्डो के पिता पुर्तगाल में ही नगर निगम में माली का काम किया करते थे। वे पार्क में पेड़ों की कटाई, छटाई और पानी डालकर उन्हें हरा भरा रखने का काम करते थे। छोटी सी उम्र में ही क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया था। रोनाल्डो को बचपन से ही फुटबॉल से ज्यादा लगाव था। रोनाल्डो के खेल में इस तरह के लगाव को देखकर मात्र 8 साल की उम्र में ही क्रिस्टियानो को एंटोरिना स्पोर्ट क्लब में चुन लिया गया था। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की माता का नाम मारिया है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जब भी बचपन में फुटबॉल खेलते थे और हार जाते थे या फिर मैदान में अच्छा स्कोर नहीं बना पाते थे तो वह वहीं पर रोना शुरू कर देते थे। क्रिस्टियानो रोनाल्डो स्कूल में क्लास से ज्यादा फुटबॉल ग्राउंड पर रहते थे। फुटबॉल के खेल में क्रिस्टियानो रोनाल्डो का दिल इतना लग चुका था कि केवल 10 साल की छोटी सी उम्र में ही स्पोर्ट के सबसे बड़े क्लब में चुने जाने के बाद यहाँ रोनाल्डो ने लगातार 2 साल तक खेलते रहे। रोनाल्डो बताते हैं कि वे पहले अपने ब्रेक के लिए हमेशा अपने दोस्त एल्बर्ट फेंट्रो के ही शुक्रगुजार रहेंगे। किस्सा कुछ यूँ था कि रोनाल्डो और एल्बर्ट दोनों एक ही यूथ क्लब के लिए खेलते थे, लेकिन जब स्पोर्टिंग लिस्बन के ऑफिसर्स उनका ट्रायल लेने के लिए आए तो उन्होंने साफ कहा था कि जो भी ज्यादा गोल करेगा उसे हम अपनी एकेडमी में एडमिशन देंगे। रोनाल्डो की ये टीम मैच 3-0 से जीत गई, जिसमें पहला गोल रोनाल्डो ने और दूसरा गोल उनके दोस्त एल्बर्ट ने मारा था और वह तीसरा गोल था जिसने सबको इम्प्रेस कर दिया था। दरअसल तीसरे गोल के बाद एल्बर्ट बॉल को अकेले ही गोलकीपर के पास लेकर जा चुका था। गोल के लिए उसे फुटबॉल को सिर्फ हल्का सा पुश करना था, लेकिन उसने गोल नहीं किया बल्कि रोनाल्डो को पास किया, जिससे क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने ये गोल मारा और एकेडमी में एडमिशन भी पाया था। जब रोनाल्डो ने अपने दोस्त एल्बर्ट से पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया, तब एल्बर्ट ने जवाब दिया कि रोनाल्डो उससे कहीं बेहतर फुटबॉल खिलाड़ी हैं। एल्बर्ट और रोनाल्डो की दोस्ती इस खेल के बाद से ही मजबूत हो गई थी और वे दोनों एक अच्छे दोस्त बन गए। स्पोर्टिंग लिस्बन के बड़े अधिकारियों ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को 15 पाउंड में साइन कर लिया। ये क्लब पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में ही था और इसी कारण रोनाल्डो की 12 साल की उम्र में ही अपने परिवार का साथ छोड़कर पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में रहने जाना पड़ा। अपने परिवार को छोड़कर जाने का रोनाल्डो को बहुत ज्यादा दुख हुआ था। जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो 15 साल के हुए तब इनके माता पिता को पता चला कि रोनाल्डो के दिल में परेशानी चल रही है। जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो को डॉक्टर के पास ले जाया गया तब पता चला कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो के दिल में एक बहुत बड़ी गड़बड़ी है और इसी कारण से डॉक्टर रोनाल्डो को ज्यादा दौड़ धूप और फुटबॉल खेलने के लिए मना कर दिया। डॉक्टर ने बताया या तो रोनाल्डो के दिल की सर्जरी करानी होगी या फिर हमेशा के लिए उन्हें फुटबॉल खेलना बंद करना पड़ेगा। 8 से
से 10 घंटे फुटबॉल फील्ड में बिताने वाले क्रिस्टियानो रोनाल्डो को फुटबॉल न खेलना कतई मंजूर नहीं था और इसी कारण से उन्होंने दूसरा विकल्प चुना और डॉक्टर से अपने दिल की सर्जरी करने को कहा। लेकिन इस सर्जरी में जान जाने का भी खतरा था। सर्जरी से रिकवर होने के बाद रोनाल्डो ने फिर से फुटबॉल खेलने के लिए तैयार हो चुके थे। इसी बीच क्रिस्टियानो रोनाल्डो के जीवन में एक बहुत बड़ा दुख आया जब शराब पीने की लत के कारण उनके पिता की मृत्यु हो गई। इस घटना ने रोनाल्डो को अंदर से तोड़ दिया क्योंकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपने पिता के ही सबसे ज्यादा करीब थे। शराब की लत की वजह से पिता की मौत के कारण आज तक कभी भी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने शराब को हाथ तक नहीं लगाया। रोनाल्डो के पिता घर में अकेले ही कमाने वाले सदस्य थे। इनके चले जाने के बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो के घर की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब होने लगी। रोनाल्डो की माँ मारिया दूसरे के घरों में जाकर खाना बनाकर अपने परिवार का गुजारा करना पड़ रहा था। लेकिन रोनाल्डो ने इन सभी परेशानियों को जूझते हुए अपने फुटबॉल खेल को जारी रखा और लगातार कठिन परिश्रम के दम पर आगे जाकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक अच्छे खिलाड़ी के तौर पर उभरे। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपना पहला क्लब मैच 17 साल की उम्र में खेला था और अच्छा खेल खेलने के कारण इस खेल में रोनाल्डो को बहुत ज्यादा फायदा भी हुआ था। 2003 में 18 साल की उम्र में रोनाल्डो को इंग्लिश फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड ने 17 मिलियन अमेरिकी डॉलर में साइन किया। मैनचेस्टर यूनाइटेड में उन्होंने जर्सी नंबर 28 की मांग की थी, लेकिन उन्हें नंबर 7 मिला था, जो अभी भी उनकी जर्सी का नंबर है। मैनचेस्टर यूनाइटेड ज्वाइन करने के बाद रोनाल्डो ने FA कप में जीत के साथ शुरुआत की और फिर लगातार 3 प्रीमियर लीग टाइटल्स, एक चैंपियन लीग टाइटल और एक फीफा क्लब वर्ल्ड कप में टीम को जिताया। 2009 में रियल मैड्रिड ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को मैनचेस्टर यूनाइटेड से 132 मिलियन डॉलर देकर अपनी टीम में शामिल कर लिया। ये किसी भी खिलाड़ी के लिए तब तक का सबसे एक्सपेंसिव फुटबॉल एसोसिएशन ट्रांसफर था। रियल मैड्रिड का ये कॉन्ट्रैक्ट 2009 से 2015 तक था और इस दौरान क्रिस्टियानो रोनाल्डो की गेम का लेवल और उनकी शोहरत बढ़ती ही गई। रियल मैड्रिड में रहते हुए उन्होंने 15 ट्रॉफी जीती थी, जिसमें से 2 ला लीगा टाइटल्स और 4 चैंपियंस लीग शामिल है। फिर 2018 में रोनाल्डो को इटली के फुटबॉल क्लब जुवेंटस ने 100 मिलियन पाउंड में साइन कर लिया। 30 साल से ऊपर तक के खिलाड़ियों के लिए ये फुटबॉल के इतिहास में अब तक का सबसे महंगा कॉन्ट्रैक्ट है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पूरी लाइफ उन्हें कई टाइटल्स और कई अवार्ड भी मिल चुके हैं। 2015 में क्रिस्टियानो रोनाल्डो को पुर्तगाली फुटबॉल महासंघ द्वारा सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ पुर्तगाली खिलाड़ी नामित किया गया। अगले वर्ष 2016 में उन्होंने पुर्तगाल को यूरो में अपने प्रमुख टूर्नामेंट खिताब पर पहुंचाया था। 2019 में उद्घाटन के UEFA ने नेशनल लीग में भी जीत हासिल किया था। बाद में 2020 में शीर्ष स्कोर्स के रूप में गोल्डन बूट प्राप्त किया था। दुनिया के सबसे अधिक बिक्री योग्य और प्रसिद्ध एथलीटों में एक रोनाल्डो को 2016 और 2017 और 2023 में फोर्ब्स द्वारा दुनिया को सबसे अधिक कमाई करने वाला एथलीट का दर्जा दिया गया था। क्रिस्टियानो रोनाल्डो एकमात्र ऐसे फुटबॉल खिलाड़ी हैं जिन्होंने 5 चैंपियन लीग टाइटल जीते हैं, 2 मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए और 3 रियल मैड्रिड के लिए। लेकिन इतना पैसा और नाम कमाने के बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपने फुटबॉल की कमाई सिर्फ अपने ऊपर नहीं खर्च करते हैं, वे अपने पैसों को सामाजिक कल्याण के लिए भी खर्च करते हैं। कहा जाता है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अकेले अपने दम पर एक अनाथ आश्रम चलाते हैं, जिसमें से 600 से ज्यादा बच्चों का खर्चा रोनाल्डो खुद उठाते हैं। नवंबर 2012 में रोनाल्डो ने अपना गोल्डन बूट ऑप्शन किया था। नवंबर 2012 में रोनाल्डो ने अपना गोल्डन बूट ऑप्शन किया था और इस ऑक्शन से हुई 13 करोड़ रुपए की कमाई को रोनाल्डो ने गीजा में एक स्कूल बनाने के लिए दान में दे दिया था। वह अपने करियर में 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर कमाने वाले पहले फुटबॉलर और तीसरे खिलाड़ी हैं। मित्रों, ये थी क्रिस्टियानो रोनाल्डो के विषय में कुछ जानकारी। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल स्टोरी लाइन ऑडियो कास्ट को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।